प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली। आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है 5वीं चौपाई। सबसे पहले हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की 5वीं चौपाई का वाचन कर लेते हैं। तुम तो कालुहाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। अब जानी दी दोषु मोहि लोगु, कटु बाधि बाल को बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षम अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गृहद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अये मैं खांड न ऊख मई, अजाऊं न बूझी अबूझ। अजाऊं न बूझी अबूझ। हमने अभी तक 4 चौपाइयों का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम 5वीं चौपाई में इसका अर्थ, भावार्थ जानते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, तुम तो कालुहाक जनु लावा। हे परशुराम जी, तुम तो, आप तो, कालू हाँक, कालू होता है काल को, हाँक मारकर, हाँक मारना होता है आवाज लगाना, जनु मैंने माना, लावा बुलाव रहे हो। हे परशुराम जी, ऐसा लगता है आप तो मानो काल को आवाज लगाकर बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मोही मेरे लिए, लागी लगता है बुला रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, आप तो मानो बार बार काल को आवाज लगाकर उसे मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत मैंने सुनकर, लखन लक्ष्मण के, वचन वचन शब्द, कठोरा कठोर वचन। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, फरसे को सुधारी संभालने लगे, धरेऊ कर हाथों में लहराने लगे, घोरा घोर करके, घोरा में क्रोधवश। लक्ष्मण जी की इतनी कटु बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधवश अपना फरसा संभालने लगे।
अब जनि देउ दोषु मोहि लोगो। अब जनि देई दोषु, अब मुझे दोष मत देना। मोहि लोगो, हे लोगों आप मुझे दोष मत देना। कटुबाधि, कड़वा बोलने वाला। बालकु, यह बालक लक्ष्मण। बध जोगु, बध जोगु वध करने के योग्य है। कड़वा बोलने वाला, कड़वी बात कहने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। अब तो लोग मुझे किसी प्रकार का दोष ना दें, यह कड़वी बात कहने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बाल बिलो की, बालक समझकर, बाल बिलो की बालक देखकर, बिलो की मैंने देखकर यह समझकर, बच्चा समझकर मैंने इस लक्ष्मण को बालक समझा, इसलिए मैं इसे मारने से बहुत बचा। बहुत में बाँचा, इसलिए मैं इसको मारने से बहुत बचा, इसको मैंने बहुत बचाया, इसको छोड़े रखा। अब येहू मर निहार भसाचा। अब येहू, अब यह मर निहार, मरने वाला है, मरने ही वाला है, मरने के लिए ही है ये। भासाचा है सच में, अब यह सच में मरने ही वाला है। कहने का मतलब परशुराम जी क्या कहते हैं कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत छोड़ा, बचाया, पर वास्तव में यह मेरे फरसे से मरने ही वाला है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु। अब विश्वामित्र जी जो राम लक्ष्मण जी के गुरु थे वो बीच में बोल पड़े। बाल बिलो की कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु। कौशिक होता विश्वामित्र। कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, क्षमऊ अपराधु, क्षमा करें अपराध को। क्षमऊ अपराध, क्षमा करें अपराध को, बालक के अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गणते हैं, उनकी गणना नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है, परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित देखकर विश्वामित्र जी कहने लगे कि अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों की ओर साधु लोग ध्यान नहीं देते, उसकी गणना नहीं करते, उनकी गिनती नहीं करते। खर कुठार में अकरुण को ही। अब परशुराम जी फिर कहने लगे, मेरा जो कुठार है, मेरा जो कुलाड़ा, ये फरसा है, ये बड़ा ही खर है, दुष्ट है। खर होता है दुष्ट, निर्दयी, तो और तेज धार वाला है। मेरा जो कुठार है, कुलाड़ा है, वो बड़ा ही दुष्ट, निर्दयी और तेज धार वाला है। मैं और मैं स्वयं क्या हूँ? अकरुण हूँ। अकरुण, जिसको दया नहीं आती किसी के ऊपर। मेरा जो स्वभाव है कोही है, कोही मैंने क्रोधी। मेरा जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव क्रोधी है और मुझे दया भाव भी मुझ में नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे अपराधी है और गुरु का विद्रोही है। गुरु का विद्रोह करने वाला मेरे सामने खड़ा है। ऐसे में यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, और ये मेरे को उत्तर दे रहा है, हमेशा मेरी बातों का उत्तर दे रहा है। उतर देत, छोड़ो, और उत्तर देने के बाद भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बिनु मारे, बिना मारे मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मुझे मेरी बातों का उत्तर दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ।
इसका क्या कारण है? केवल कौशिकशील तुम्हारे। इसका एक ही कारण है, केवल कौशिक है विश्वामित्र, इसका एक ही कारण है, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण, आपसे मुझे प्रेम है, इसलिए मैं इस बालक को अभी तक इतने उत्तर देने के बाद भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, न तो नहीं तो अन्यथा, न तो नहीं तो अन्यथा, ये ही काटी यही काट देता, कुठार कठोरे, अपने कठोर कुल्हाड़े से मैं इसका वध कर देता। नहीं, मैं केवल इसको आपके प्रेम के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, और केवल ये आपके प्रेम के कारण, अन्यथा अपने तीव्र फरसे से लक्ष्मण को काट देता, यहीं पर काट देता। और क्या? गुरही उरी ने होते श्रम थोरे, और गुरई गुरु के ऋण से उरीन हो जाता, जो इस पर, जो लक्ष्मण पर जो गुरु का ऋण है, वो अभी लक्ष्मण उससे मुक्त हो जाता। कहने का अर्थात परशुराम जी ये कहना चाहते हैं, यदि मैं इसका वध कर देता तो ये गुरु के ऋण से अभी ही यहीं पर मुक्त हो जाता। श्रम थोरे, थोड़े से ही परिश्रम से ये गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अन्यथा कहना क्या चाहते हैं परशुराम जी कि अपने तीव्र फरसे से लक्ष्मण को काटकर शीघ्र ही कम परिश्रम में ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता ये। अब अगली पंक्ति में है, गाधीशो नु कह हृदय हसी। गाधीशु बोलते हैं विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी नु मैंने यूं, यह गादीशु विश्वामित्र जी मन ही मन कह हृदय हसी, मन ही मन हंसकर विचार करने लगे। मन ही मन हृदय में हंस रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? मुनि हरियरे सूझ, कि इन मुनि को, मुनि कौन? परशुराम जी। इन मुनि को हरियरे, हरा ही हरा, इनको हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, इनको चारों ओर सूझ मैंने दिखाई दे रहा, समझ रहा है। कहने का अर्थ परशुराम जी को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कह रहे हैं, अपने मन में कह रहे हैं कि अपने अभिमान के कारण परशुराम जी को सभी जगह विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण उनको साधारण क्षत्रिय जैसे लग रहे हैं। वास्तव में ये साधारण क्षत्रिय नहीं है। क्या है? अय मय खांड ना ऊख मय। अय मय होता है लोहे से बने हुए, लोहे से निर्मित। ये राम लक्ष्मण काहे से बने हुए हैं? लोहे से बनी हुई खड़क के समान है। खांड ना ऊखमय, ये खांड नहीं है, रस से बनी हुई खांड, जिसको आप शक्कर, मीठा पदार्थ, चीनी कुछ भी बोल सकते हैं। खांड मीठा, जो शक्कर, चीनी वगैरह जो मुंह में लेते ही गल जाए, उसी को यहाँ पे ऊखमय मतलब रस से बनी हुई या गन्ने से बनी हुई। तो क्या अय मय खांड ना ऊखमय, ये राम और लक्ष्मण क्या है? ये लोहे की बनी हुई, लोहे से बनी हुई खड़क के समान है। कोई रस से बनी हुई खांड, शक्कर, मीठा पदार्थ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। और क्या कहते हैं विश्वामित्र जी मन में क्या सोच रहे हैं? अजाहू ना बूझे अबूझ। और परशुराम जी
अजहूँ अभी तक भी अब भी ना बूझ अबूझ नहीं बूझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, अभी भी ना समझ बने हुए हैं। परशुराम जी अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अब इसमें जो कठिन शब्द आए उनके अर्थ को हम जान लेते हैं। कालू का अर्थ होता है काल, हाँक आवाज़ लगाना, दोषु दोष देना, और कटुबाधी कड़वा बोलने वाला, बद जोगो वध करने योग्य, बिलोकी देखकर, मर निहार मरने के लिए ही, खर दुष्ट, अकरुण जिसमें करुणा ना हो, उऋण उऋण जो ऋण से मुक्त हो गया, गाधीशु गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, और हरिहरे हराही हरा, अयमय लोहे से निर्मित और ऊखमय रस से बनी हुई। पहला इसमें जो प्रश्न आता है वो आता है कवि और कविता का नाम। तो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। भावार्थ मैंने अभी आपको समझाया, एक बार आप पढ़ लें। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, आप तो मानो बार बार काल को आवाज़ लगाकर उसे मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की इतनी कटु बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधवश अपना फरसा संभालने लगे और जन सामान्य लोगों की ओर देखकर कहने लगे, अब आप लोग मुझे किसी प्रकार का दोष ना दें। यह कड़वी बात कहने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत छोड़ा बचाया, पर अब वास्तव में यह मेरे फरसे से मरने ही वाला है। मर निहार भसाचा, मरने ही वाला है। परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देखकर विश्वामित्र कहने लगे, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों की ओर साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम जी कहने लगे, मेरे हाथ में तीव्र धार युक्त फरसा है, मेरा स्वभाव क्रोधी है और मुझ में दया भाव भी नहीं है। ऐसे में यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, मुझे मेरी बातों का उत्तर दे रहा है। यदि मैं अभी तक इसे छोड़े हूँ तो केवल इसलिए कि मुझे आपसे विश्वामित्र से प्रेम है, अन्यथा अपने तीव्र फरसे से लक्ष्मण को काट कर शीघ्र ही कम परिश्रम में ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर विचार करने लगे कि परशुराम जी को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अपने अभिमान के कारण, सभी जगह विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। वास्तव में ये तो लोहे की बनी हुई खड़क के समान है, कोई रस से बनी हुई खांड शक्कर मीठा पदार्थ नहीं है जो मुंह में लेते गल जाए। परशुराम जी अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनके राम लक्ष्मण प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इस पद का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य परीक्षा में लिखने के लिए आता है। काव्य सौंदर्य, विश्वामित्र जी ने परशुराम जी की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। राम लक्ष्मण को लोहे की खड़क की उपमा दी है। भाषा अवधि है। अलंकार उपमा श्लेष अनुप्रास, छंद चौपाई और दोहा है। अगले प्रश्न, इस पद में आया है चौपाई में, मुनि हरिहरे सूझ, इसका क्या आशय है यह हम भावार्थ में अभी समझ चुके हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप उत्तर लिखेंगे कि परशुराम ने अनेक बार संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया था, अतः उन्हें सभी क्षत्रिय एक साधारण जन दिखते थे। कहने का मतलब परशुराम जी ने बहुत सारे राजाओं को हराया था, उनको मारा था, इसलिए उनको सारे जितने भी क्षत्रिय थे उनको साधारण ही लगते थे और वे स्वयं को सबसे बड़ा महान योद्धा समझने लगे थे। अर्थात जैसे सावन के अंधे को
हरा हरा दिखता है, वैसे ही परशुराम को प्रत्येक क्षत्रिय स्वयं से कमजोर और पराजित दिखता था। इसलिए वे राम लक्ष्मण की गिनती भी साधारण व्यक्ति के रूप में करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि परशुराम जी ने जन सामान्य से क्या कहा, लोगों से क्या कहा परशुराम जी ने। तो परशुराम जी ने लोगों से कहा कि जन सामान्य लोगों से, सभी लोगों से कहा कि अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वी बात कहने वाला बालक मरने ही के ही योग्य है। इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह मरने को ही आ गया है। तो उन्होंने कहा कि ये बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यही मर निहार भस साचा। कि बच्चा समझकर मैं इसे मरने से बहुत बचा, लेकिन अब ये मरने ही वाला है मेरे हाथों। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबाधी बालको बद जोगु। कि लोगों मुझे अब दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला जो बालक है बद के योग्य है। अगला प्रश्न, विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए परशुराम जी को क्या तर्क दिए। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को क्या बोला उनको क्षमा करने के लिए। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे कि परशुराम जी से कहा, लक्ष्मण का अपराध क्षमा कर दीजिए। बालकों के गुण और दोषों को साधु लोग ध्यान नहीं देते, उनकी गणना नहीं करते। हम अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। विश्वामित्र जी परशुराम जी की दशा देखकर क्या सोचने लगे। मन ही मन उन्होंने क्या सोचा, जो कि अंतिम दो लाइन में, दो पंक्तियों में, दोहे में, दोहा छंद में प्रयोग हुआ है कि गादिशु नु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूज, आये मैं खांड न ऊख मैं, अजाऊं न बूझ अबूझ। तो क्या कहें, विश्वामित्र जी परशुराम जी की दशा देखकर सोचने लगे कि इन्हें अपने अभिमान के कारण राम लक्ष्मण के पराक्रम की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए इनको सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमने 5वीं चौपाई का अध्ययन किया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। और धन्यवाद।